इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर पीछे वाली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास पर हमने यहाँ तक काम किया था, मगर जो हमारा रिज़ल्ट था उसके अंदर एक मसला आ रहा था। उस मसले को जो है हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। मसला ये आ रहा था कि हम जो यानी कि जिस फार्म को कॉल करा रहे थे वो फार्म हमारा ये था। तो हमने जो फार्म कॉल कराना है वो है हमारा कंपनी रिसेप्ट के नाम से, ऐसा कुछ फार्म का नाम है। तो ये जो है हमने ये चीज़ देखनी है, कंपनी यानी कि क्या नाम था, रिसेप्ट, हाँ, कंपनी परचेज़ रिसेप्ट। सो ये जो है यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ये हो रहा था, कंपनी परचेज़ रिसेप्ट। तो ये चीज़ जो है हमने करनी है। तो यहाँ पर जो है हम इसको दोबारा एक बार जो है चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब जो है हम इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है अब सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो हमारी प्रिंट हो रही थी वो प्रिंट होकर हमें सही से यानी कि शो नहीं हो रहा था। तो इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं हम। और एक दो और भी काम है जो हमें करने हैं फाइनल इस प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी हम जो है मे भी हो सकता है कि हमें टाइम मिल जाता है तो वो भी हम फाइनल कर लेते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। और जो है अब तो पेमेंट भी बहुत कम होती जा रही है कंपनी की, क्योंकि कंपनी के अंदर हमने पेमेंट भी ऐड करनी है, ABC, ठीक है। अब ABC कंपनी की तरफ हमारी पेमेंट जो रहती है वो 3 रुपये रहती है, तो हम 2 रुपये जो है इसको पेमेंट कर देते हैं। फाइनल 1 रुपया जो है इसके लिए हम छोड़ देते हैं। अपडेट हो गया सक्सेसफुली। और देखते हैं कि हमारे रिसिप्ट जो है वो प्रिंट होती हैं। इसमें ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर हम रिसिप्ट प्रिंट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, ये भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बाद में ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी रिसिप्ट है वो प्रिंट नहीं हुई, यहाँ हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को पिछली क्लास में भी यही हो रहा था कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ गया था कि भाई हमारी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट होकर हमारे जब तक सामने नहीं आती तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी रिसिप्ट है वो यहाँ पर हमारे सामने आ रही है। और अच्छा, यहाँ पर रिसिप्ट तो हमारी सामने आ गई, ठीक है, मगर इसमें कोई पेमेंट वगैरह हमें शो नहीं हो रही। पहली बात, यहाँ पर देखें कोई भी पेमेंट शो नहीं हो रही, यानी कि इस तरीके से हमें जो है रिसिप्ट आ रही है। इट मीन्स कि जो हमारी क्वेरी है वो हमारी क्वेरी जो है सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम थोड़ा सा जो है इसमें कुछ चेंजिंग्स लेकर आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद जो है हम जो क्वेरी है वो लगाएंगे। अब चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग ये होगी कि भाई हम जो है यहाँ पर हम आ जाते हैं और जब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं और टोटल बैलेंस वगैरह वगैरह यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम जब शो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो टोटल वगैरह है इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ रहे हैं। और फिर अगर हम यहाँ पर जो है इस पर हम लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी शो हो रही हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसमें से हम क्वेरी लगा रहे थे कि भाई क्वेरी क्या लगा रहे थे कि भाई ये वाली जो है हमें यानी कि सारी चीज़ें शो करो। अब पहली बात ये, दूसरी बात ये कि हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये परचेज़ टेबल को जो है अपडेट कर रहा है, फिर इसमें इंसर्ट कर रहा है, फिर पेमेंट टेबल को शो कर रहा है, फिर उसके बाद जो कंपनी नेम है, अच्छा यहाँ पर हमने डॉट टेक्स्ट भी नहीं लगाया हुआ। पहली बात, यहाँ पर ये भी मसला है। अगर ये मसला भी चलो हम करके देखते हैं, इसको भी हम चलो अपने हिसाब से करके देखते हैं और हमारे रिसिप्ट शो भी होती है, तो इसमें मे भी हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम्स को और भी फेस करना पड़ जाए। मे भी पॉसिबल है कि हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं कंपनी नेम तो दे देता हूँ ABC, ठीक है। इस कंपनी को मैंने यहाँ पर कॉल करा दिया। कॉल कराने के बाद जो है मेरे ख्याल में अगर हमने इसको पेमेंट 2 रुपये कर दी है, यानी कि इसको हमने पेमेंट तो कर दी थी 2 रुपये और 2 रुपीज़, तो इसका 1 रुपया हमारी तरफ होना चाहिए था। तो अपडेट तो सक्सेसफुली बता रहा है, मेरे ख्याल में पेमेंट भी नहीं कर रहा सही से, क्योंकि वो क्वेरी का इशू आ रहा है या कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम देखेंगे, वो प्रॉब्लम हमें जब पता चलेगा जब हम इसमें से
जो है एक एक्सेप्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि अब रिसिप्ट तो आपको नज़र आएगी, मगर क्या होगा जहाँ पर नाम यानी कि ABC होगा तो अब उसकी पूरी की पूरी आएंगे, ड्यूज़ पूरे का पूरा यानी कि आपको शो होगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें कहीं ना कहीं एक इस तरीके से चाहिए था कि भाई हम जब यानी कि शो करवाएं, जब हम कंपनी का नाम लिखें तो कोई ना कोई मतलब इसकी ID या कुछ इस तरीके से आना चाहिए। हमने जो पेमेंट की है वही पेमेंट हमें शो होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी रिसिप्ट जो है लेकर, यानी कि पूरी की पूरी डेटा लेकर आ रहा है, जो भी ABC के नाम से जो भी डेटा है वो पूरी की पूरी लेकर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें जो है वो एटलीस्ट जो हमें यानी कि जो वैल्यू शो करे वो इस तरीके से शो करे कि भाई हमारी जैसे रिसिप्ट हो। सो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कम्प्लीटली देखेंगे, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।